स्प्रिंग वैली लेकर आए हैं फुल मस्ती और एडवेंचर से भरा फैमिली टूर प्लान। फैमिली में लीजिए शांत पानी का आनंद और बनाना राइड में मिलेगा एडवेंचर्स थ्रिल्स विद लॉट ऑफ फन। स्प्रिंग वैली के अमेजिंग टूर को आज ही कीजिए बुक और लीजिए आनंद नेचर एंड एडवेंचर्स का। स्प्रिंग वैली नेचर पार्क, फुल डे मस्ती एकदम सस्ती। शहर के संत रविदास वार्ड में हर दूसरे दिन 3 सार्वजनिक नलों से पूरे 1 घंटे तक व्यर्थ पानी बहता है। वार्डवासी इन नलों के व्यर्थ बहते पानी से बहुत परेशान है। सड़कों पर पानी बहने से लोगों के घरों के सामने पानी जमा हो जाता है। इसी तरह बच्चों और बूढ़ों के फिसलकर गिरने का डर बना रहता है। यहाँ रहने वाले दुर्गा एकनाथ उमाठे ने बताया कि उनके घर के सामने 3 सार्वजनिक नल है। एक नल का गड्ढा उनके मकान के सामने बना हुआ है। नल का गड्ढा बहुत गहरा होने से किसी बच्चे के गिरकर अप्रिय घटना हो सकती है। उन्होंने बताया कि पिछले 20 सालों से इन नलों से व्यर्थ पानी बहता है। उनके घर आए मेहमान गिरकर गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। इस गड्ढे को बुझाने और व्यर्थ बहते पानी को रोकने के लिए उन्होंने कई बार नगर पालिका से मांग भी की है, लेकिन कर्मचारियों ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। पानी मतलब मेरे घर के सामने पीने हुआ है और तीनों ऐसे बैठे थे, उनको बैठने की जगह नहीं। और जब हम इसकी शिकायत करते नगर पर तो वो भी नहीं सुन रहे और हमारे नाती नतरी आते तो उनको गिर गया, पड़ गया। मेहमान आ गए 2 बार तो उनकी कमर टूट गई, 2 बार मैं गिर गया सर। हाँ। और आपने नगर पालिका में आवेदन किया था? हाँ, आवेदन दिया ना सर, अभी 3 बार दिए सर। क्या बोले? तो आते बोले। बीसीएन की टीम जब वार्ड में पहुंची और उन्होंने बहते हुए नलों को देखा तो व्यर्थ बहते हुए पानी को देखकर दंग रह गए। पानी इतनी तेज गति से व्यर्थ बहते सड़कों पर नजर आया, जिसे देखकर बहुत अफसोस महसूस हुआ। इधर पेयजल समस्या को लेकर जुनेवानी के ग्रामीणों ने तहसील का घेराव किया। गांव वालों ने बताया कि पेयजल के लिए एक हैंडपंप है, जिसमें से पानी 4-5 गुंडी आने के बाद बंद हो जाता है। पानी के लिए 2 कुओं का निर्माण किया गया है, लेकिन इनमें मोटर और पाइप आज तक नहीं डला है। बड़ी संख्या में जुनेवानी के गाँव वालों ने तहसील का घेराव कर अपनी समस्या एसडीएम के सामने रखी। गाँव में स्कूल में बच्चों को पीने के पानी के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। गाँव वालों ने बताया कि सचिव कहता है कि पाइपलाइन आ गई है और डल जाएगी, कल हो जाएगा काम, लेकिन महीनों बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो सका है। तो 2 कुआं रहने के बावजूद में न कोई पाइपलाइन है। पहले गड़ी थी पाइपलाइन, वो पाइपलाइन भी हमको पता नहीं कि कहाँ निकल के चली गई। सचिव को बोलते क्या बोलते हैं, सचिव बोलता है कि पाइपलाइन आ गई, अभी गढ़ने की है, पर्याप्त पानी है कुएं में। ये 2 साल से हो रहा है। ये ऐसा बोल रहा है कि पानी की आपकी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन पर्याप्त पानी है कुएं में, फिर भी हमारी व्यवस्था नहीं हो रही पीने की। कुएं में मोटर डालने और पाइपलाइन बिछाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जनपद पंचायत सीयू के कक्ष के बाहर धरना तक दे डाला। उन्होंने अपनी मांग पर डटे रहे और समस्या का समाधान करने की मांग की। ऑलरेडी गांव में कुआं है, कुएं में पानी है, पानी रहने के बावजूद भी वो पाइपलाइन मोटर डाल नहीं रहे। ऐसे बहुत साल से चलते आ रहा, और कितने दिन चलेगा ये? सरपंच सचिव सब कह रहे हैं कि हो जाएगा, पाइपलाइन निकल के ही आएगा, हो जाएगा। ये कब तक चलेगा ऐसा? कितने सालों से पानी नहीं मिल रहा गाँव वालों को? ऐसे बहुत दिन हो गए। ये तो अब तुम नाम 15-20 साल से पानी नहीं मिल रहा। इधर एसडीएम की फटकार के बाद पीएचई और ग्राम पंचायत के कर्मचारी जनपद पंचायत पहुंचे। उनके आश्वासन के बाद गांव वाले माने और लौट गए। पचौरी सांझ सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लाए हैं हाई ब्राइटनेस और इंटेंसिटी के साथ सांझ एलईडी लाइट। अन्य एलईडी लाइट की तुलना में 6 घंटे ज्यादा चले और पूरी 85% बिजली बचाए। 9 वॉट के एलईडी बल्ब 2 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध है। इंडिया की नंबर 1 ISO सर्टिफाइड कंपनी। तो अपने घर और शॉप की रौनक बढ़ाने के लिए सिर्फ सांझ एलईडी बल्ब अपनाएं। 5 जनवरी को सरपंच पद के लिए हुए उपचुनाव में मतदान का सोमवार को परिणाम जारी किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत गुजरखेड़ी के सरपंच उम्मीदवार संगीता भागचंद धुर्वे को 341 मत प्राप्त हुए और उन्होंने जीत दर्ज की। संगीता ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी शीतल दिनेश धुर्वे, जिसे 255 वोट प्राप्त हुए, को 86 वोटों के अंतर से हरा दिया। इसी तरह ग्राम पंचायत टेमनी कला में सरपंच रविचरण कलीराम धुर्वे ने 372 वोट प्राप्त कर चुनाव जीत लिया। रविचरण ने निकटतम प्रतिद्वंदी जगदीश आनंदराव धुर्वे, जिसे 240 मत प्राप्त हुए, को 132 वोटों से हराया है। दोनों विजयी सरपंच को निर्वाचन अधिकारी वीर बहादुर सिंह धुर्वे ने जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। दोनों विजयी उम्मीदवारों का चुनाव चिन्ह नारियल का पेड़ एक ही था। मतगणना के बाद गांव में विजयी जुलूस निकाले गए। अब 11 जनवरी को पंचपद की मतगणना होगी। वरदान इंटरप्राइजेस, खेती में मजबूत आधार का दूसरा नाम। हमारे यहाँ ड्रिप फिनोलेक्स, पीवी पाइप फिनोलेक्स, मोटर पंप, फ्लोटेक कंपनी की मोटर, उद्यानिकी एवं कृषि विभाग में सब्सिडी में प्रकरण तैयार करके देने की सुविधा उपलब्ध है।
हमारा पता वरदान इंटरप्राइजेस, जलाराम मंदिर के सामने, पांडुरना नागरिक सहकारी बैंक के बाजू में, पांडुरना।